हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गुरुजी में। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पॉलिनोमियल। ये एक नया वर्ड नहीं है, हम 9th क्लास में भी पॉलिनोमियल के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। आज कुछ टर्म्स हम समझने वाले हैं और उसके बाद क्लास 10th में इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक अपने को डिस्कस करना है वो हम आगे जाके आपको बताएंगे, और जो एक्सरसाइज दे रखी हैं उनके सॉल्यूशन भी हम करेंगे आगे जाके। तो पॉलिनोमियल होता क्या है, हालांकि आप 9th क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी मैं एक बार इसको डिफाइन करता हूँ। मान लीजिए लेट x बी ए वेरिएबल और n क्या है पॉजिटिव इंटीजर, और a1 से लेके an तक ये सारे क्या है कांस्टेंट, मतलब रियल नंबर। तो fx इज इक्वल टू an x टू दी पावर n, an माइनस वन एक्स टू दी पावर n माइनस वन एंड सो ऑन, प्लस a1x प्लस a0। इस फॉर्मेट को जो अपने पास गिवन है उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। देखिए, किसी भी वेरिएबल के लिए पॉलिनोमियल हम ले सकते हैं, चाहे वो f ऑफ x हो, f ऑफ y हो, f ऑफ t हो, f ऑफ r, किसी के लिए भी हम वेरिएबल के फॉर्म में पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, x के फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करते हैं, बट ऐसा कंपल्सन नहीं है कि एग्जाम में आपको पॉलिनोमियल x में ही आएगा, किसी भी वेरिएबल में आ सकता है, लेकिन जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो हम x के फॉर्म में ही लेके चलते हैं। तो fx इज इक्वल टू an x की पावर n, an माइनस वन एक्स टू द पावर n माइनस वन एंड सो ऑन, प्लस लास्ट में a1x a0। इस फॉर्मेट को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। आप याद रखिए कि जो an x की पावर n है, an माइनस वन एक्स की पावर n माइनस वन, ये सारे क्या होते हैं, टर्म्स। किसी भी पॉलिनोमियल के टर्म्स की अगर हम बात करें तो आप याद रखिए कि an x की पावर n, an माइनस वन एक्स की पावर n माइनस वन, an a1x, इन सबको हम क्या बोलते हैं, टर्म्स, टर्म्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। एंड an माइनस वन, लास्ट में a1 a0, इन सभी को हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। इन सभी को हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट्स। और ये सारे कोफिशिएंट क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। मैं फिर से कर रहा हूं, जितने भी कोफिशिएंट हमारे पास हैं, an माइनस वन, a1 a0, जो भी पॉलिनोमियल में गिवन है वो सारे क्या होते हैं, रियल नंबर। और an x की पावर n, an माइनस वन एक्स की पावर n माइनस वन, ये सारे क्या होते हैं, टर्म्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। हमने एग्जांपल लिए, समझिएगा बात को आप। कोई भी एग्जांपल हम ले सकते हैं। मान लो अपने को दिया है एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6। मैंने एक एग्जांपल ले लिया f ऑफ y, ये अपने को दिया है y की पावर 2 माइनस का 2y प्लस 1। ऐसे कोई सी भी एग्जांपल आप ले सकते हैं। एक अपने को दिया है मान लो f ऑफ t, ये दिया है 3t प्लस 5। ये सारे क्या एग्जांपल हैं पॉलिनोमियल के लिए, लेकिन ये टाइप अलग अलग हैं। अगर आप देखोगे, जैसे इसमें x की पावर क्या ली 3, इसमें y की पावर क्या हाईएस्ट 2, इसमें t की पावर हाईएस्ट क्या है 1। हम क्या करते हैं, गिवन पॉलिनोमियल को कितने तरीके से डिवाइड कर सकते हैं वो सारे टाइप मैंने लिख रखे हैं, आपका टाइम वेस्ट ना हो। सबसे पहले हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है वो समझेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक, चलते जाएगा। ये सारे जो पॉलिनोमियल के टाइप है हम एक एक करके समझने वाले हैं। देखिए, डिग्री का मतलब क्या होता है, जो भी पॉलिनोमियल गिवन है वो किसी भी वेरिएबल में हो, अगर वो x वेरिएबल में है तो जो x की हाईएस्ट पावर होगी उसको हम क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे ये पॉलिनोमियल x के फॉर्म में दिया है, x की हाईएस्ट पावर क्या है, उसी को बोलते हैं हम एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है, पावर। द एक्सपोनेंट ऑफ द हाईएस्ट डिग्री टर्म इन अ पॉलिनोमियल इज नोन एज इट्स डिग्री, और द हाईएस्ट पावर ऑफ x इन अ पॉलिनोमियल fx इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जो भी गिवन पॉलिनोमियल है, चाहे वो किसी वेरिएबल में हो, उस वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी उसको हम क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। आप एग्जांपल लेके देखिए। मैंने एग्जांपल लिया, हमें f ऑफ x दिया है, x की पावर 4 माइनस 5x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। इसमें डिग्री क्या हो जाएगी, देखिए आप, डिग्री कितनी हो जाएगी, 4। और जो पॉलिनोमियल है वो किस फॉर्म में दिया है, वेरिएबल x के फॉर्म में दिया है। मैंने एक और एग्जांपल लिया, मान लो f ऑफ t दिया अपने को, ये दिया है t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर प्लस t प्लस 7। इसमें डिग्री कितनी हो जाएगी, 3। और ये किस वेरिएबल में है, वेरिएबल x के फॉर्म में है। ये किस फॉर्म में है, वेरिएबल
ये अपने को दिया है वेरिएबल t के फॉर्म में। मैंने आपसे बोला कि पॉलिनोमियल किसी भी वेरिएबल के फॉर्म में हो सकता है। तो डिग्री का मीनिंग क्या हुआ कि जो भी गिवन पॉलिनोमियल है जिस वेरिएबल में दिया है उस वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब आ गया इसका टाइप, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट का मतलब ही ये कांस्टेंट नंबर। तो अगर किसी पॉलिनोमियल में डिग्री 0 हो, मैंने लिखा है अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 इज कॉल्ड अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्योंकि अगर पॉलिनोमियल कांस्टेंट है तो उसमें वेरिएबल का टर्म तो होगा ही नहीं, और डिग्री क्या होती है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। तो इसीलिए आप एग्जांपल ले सकते हैं, fx इज इक्वल टू 7, gt इज इक्वल टू 5। इन सभी में डिग्री क्या है, डिग्री क्या है इसमें 0। इसके लिए भी डिग्री क्या है 0, क्योंकि इसमें वेरिएबल का टर्म तो है ही नहीं। और अगर किसी पॉलिनोमियल में वेरिएबल का टर्म नहीं हो तो क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, मतलब जिसमें डिग्री क्या हो 0। सेकंड टाइप इसका आ गया लीनियर पॉलिनोमियल। नाम से अपने को दिख रहा है लीनियर मतलब 1। तो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल। पहले भी आप पढ़ चुके हैं लीनियर इक्वेशन क्या होती है किसी वेरिएबल के टर्म्स में। तो अगर मैं एग्जांपल लूं, मैंने एग्जांपल लिया fx इज इक्वल टू 2x प्लस 3। आप ये देखिए ये x वेरिएबल के फॉर्म में दिया है, किसी और वेरिएबल के फॉर्म में हो सकता है। तो जो उसमें x है वेरिएबल, उसकी हाईएस्ट पावर क्या है 1, दिख रही है आपको, हाईएस्ट पावर क्या है इसमें 1। तो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। इसमें डिग्री क्या है 1 और किस फॉर्म में दिया है, वेरिएबल x के फॉर्म में दिया है। तो इसमें डिग्री क्या है, डिग्री 1 है इसमें, क्लियर है, डिग्री क्या है इसमें 1। और क्वाड्रेटिक का फॉर्म क्या होगा, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। याद रखिए क्वाड्रेटिक जो वर्ड है वो क्वाड्रेट से निकला हुआ है, क्वाड्रेटिक वर्ड क्वाड्रेट से निकला हुआ है, और क्वाड्रेट का मतलब होता है स्क्वायर। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्वाड्रेटिक जो वर्ड है वो क्वाड्रेट से निकला हुआ है और उसका मीनिंग होता है स्क्वायर। इसलिए जो पॉलिनोमियल हम पढ़ते हैं क्लास 10th में वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होता है। तो अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मैंने एग्जांपल ले लिया x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 4, आपको दिख रहा है डिग्री 2 के फॉर्म में है, t y किसी के फॉर्म में हो सकता है। तो अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और जो क्वाड्रेटिक वर्ड है ये कहां से निकला है, ये जो वर्ड है ये कहां से निकला है, क्वाड्रेट से, और उसका मीनिंग क्या होता है, स्क्वायर। क्लियर है, क्वाड्रेट से निकला हुआ और उसका मीनिंग क्या होता है, स्क्वायर, इसीलिए इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक क्या हो जाएगा, नाम से दिख रहा है क्यूबिक, जिसमें पावर क्या हो 3। तो अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। मैंने एग्जांपल ले लिया f ऑफ y क्यूब माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2। आप दिख रहा है इसमें डिग्री कितनी है इसमें 3। तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसी में एक और टाइप होता है बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक मतलब क्या होता है, स्क्वायर का स्क्वायर, मतलब हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगी वेरिएबल की 4, तो डिग्री क्या हो जाएगी इसकी 4, लिखा भी है मैंने। अ 4th डिग्री पॉलिनोमियल इज कॉल्ड अ बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हम इसका एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो अपने को दिया है fx इज इक्वल टू 7x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब 5x स्क्वायर 2x प्लस 1। इसमें दिख रहा है अपने को डिग्री कितनी है, डिग्री कितनी है इसमें 4। तो अब 4th डिग्री पॉलिनोमियल, तो अगर ऐसा पॉलिनोमियल अपने पास है किसी भी वेरिएबल में हो सकता है, उसकी हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए 4, उसकी डिग्री क्या होना चाहिए 4, उसको हम क्या बोलते हैं, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये हुए चारों टाइप। कांस्टेंट में डिग्री 0 होती है, लीनियर में डिग्री 1, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1, क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट पावर 2 मतलब डिग्री 2 होना चाहिए, क्यूबिक में डिग्री क्या होना चाहिए 3, और बाई क्वाड्रेटिक में क्या होना चाहिए, डिग्री 4। नेक्स्ट टॉपिक लिया हमने वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। तो कोई भी पॉलिनोमियल अगर अपने पास है और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर अपने को उसकी वैल्यू निकालना है तो उस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, वैल्यू ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। मैंने डिफाइन भी करा इसको, इफ fx इज अ पॉलिनोमियल एंड अल्फा इज एनी रियल नंबर। अल्फा मैंने कोई भी रियल नंबर लिया, कुछ भी हो सकता है 1 2 3 माइनस 1 2 3 इज एनी रियल नंबर, देन द रियल नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग x बाय अल्फा। मतलब इसका मीनिंग क्या है वो समझना।
मैंने एग्जांपल लिया एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 4। ये एक पॉलिनोमियल गिवन है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिया हमने, जिसमें x की हाईएस्ट पावर क्या है 2 और x क्या है इसमें वेरिएबल। तो अगर मैं x इज इक्वल टू 2 पुट करूं, पुट x इज इक्वल टू 2 जो गिवन पॉलिनोमियल है इन fx। देखिए इस 2 का मीनिंग क्या हुआ अल्फा, देयरफॉर f ऑफ 2 क्या हो जाएगा, समझना बात को, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। गिवन पॉलिनोमियल में जहां पे x वहां क्या पुट कर रहे हैं 2 कर रहे हैं, ये हो जाएगा 3 इंटू 2 6 और ये माइनस का 4, 4 से 4 कट जाएगा तो क्या आ गया माइनस का 6। तो देखिए जहां पे अल्फा है वहां पे क्या लिया मैंने 2, पॉलिनोमियल गिवन था, तो x इज इक्वल टू 2 पे f ऑफ 2 की वैल्यू निकालना, कितना आ रहा -6। तो -6 क्या है इसमें, वैल्यू ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। बात समझ में आ रही है। अगर पॉलिनोमियल गिवन है, क्वाड्रेटिक फॉर्म है या किसी और फॉर्म में दिया हो, क्यूबिक में है, तो जो पॉइंट पे अपने को वैल्यू निकालना है उस पॉइंट को x से रिप्लेस कर दो। हो सकता है कि y दिया हो तो y से पॉइंट को रिप्लेस कर दो, t दिया हो तो t को रिप्लेस कर दो गिवन पॉइंट से। तो जो वैल्यू आएगी पॉलिनोमियल की उस पर्टिकुलर पॉइंट पे उसको हम क्या बोलेंगे, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। लास्ट टॉपिक क्या दिया इसमें, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, नाम से अपने को दिख रहा है जीरो। अगर कोई पॉलिनोमियल गिवन है उसमें अगर हम पर्टिकुलर वैल्यू को पुट करें और उसकी वैल्यू जीरो आ जाए तो इसका मीनिंग क्या होता है कि वो जो गिवन पॉइंट था वो उस पॉलिनोमियल का जीरो है। क्लियर है। मान लो मैंने ये एग्जांपल ले लिया, मैंने लिया fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 4। मान लो मैंने f ऑफ -1 निकाला, f ऑफ -1 निकाला। अगर f ऑफ -1 पुट करने पे इसकी वैल्यू अगर जीरो आ जाए तो -1 इज द जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो ये कितना हो जाएगा 1, यहां x को माइनस का 1 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस का 3 और ये माइनस का 4। देखिए कितना आ रहा है जीरो। अ रियल नंबर अल्फा इज अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल fx इफ f ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 0। तो अल्फा का मीनिंग क्या लिया मैंने इसमें माइनस का 1। समझ में आ रहा है आपको। अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट को अगर हम वेरिएबल से रिप्लेस करें और उसकी वैल्यू जीरो आ जाए, किसकी, पॉलिनोमियल की, तो उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, गिवन पॉलिनोमियल का जीरो। देखो आप, मैंने f ऑफ -1 रखा, मतलब x को मैंने रिप्लेस करा -1 से, ये जीरो आ रहा है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, देयरफॉर x ऑफ इज इक्वल टू -1 इज अ जीरोस ऑफ अ x is equal to -1 is a zero of a fx, जीरो ऑफ fx, ये इसका मतलब हुआ। ठीक है। तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर गिवन पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाए तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, उस पॉलिनोमियल का जीरोस। ये आप क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं। हम पॉलिनोमियल को स्प्लिट करते थे, मिड टर्म को स्प्लिट करके हम फैक्टर के फॉर्म में लेके आते थे और एक एक करके जीरो पुट करते थे, तो उससे अपने को क्या मिलते हैं, जीरोस। तो वही लिखा मैंने यार, रियल नंबर अल्फा, अल्फा का मीनिंग क्या होगा -1, क्योंकि माइनस का 1 पुट करने पे f ऑफ -1 क्या आ रहा है, जीरो। तो -1 क्या हो जाएगा, एज अ जीरो ऑफ fx। क्लियर है। ये कुछ टर्म थे जो मैंने डिस्कस किए। अब नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल के टाइप हम डिस्कस कर चुके हैं। अब जो नया टॉपिक हमने स्टार्ट किया है वो है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। देखिए ज्योमेट्री वर्ड से बहुत अच्छे से फैमिलियर हैं। अब जीरोस क्या होते हैं, किसी भी गिवन पॉलिनोमियल में अगर हम x की कुछ वैल्यू को पुट करें और वो उस वैल्यू को सेटिस्फाई कर दें, उस गिवन पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर दें और उस पॉलिनोमियल का आंसर अगर जीरो आ जाए तो उन वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, जीरोस ऑफ अ गिवन पॉलिनोमियल। वो हम पढ़ चुके हैं। ज्योमेट्री में इसका मीनिंग क्या होता है वो समझते हैं। देखिए हमने दो एग्जांपल लिए, एक तो लीनियर पॉलिनोमियल, सेकंड लिया मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का मीनिंग क्या होता है, जिसमें x की हाईएस्ट पावर क्या होती है 1, और क्वाड्रेटिक में x की हाईएस्ट पावर है, जो भी वेरिएबल गिवन है उसकी हाईएस्ट पावर क्या होती है 2, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मैंने आपके एनसीईआरटी बुक के एग्जांपल लिए, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। आप डिफरेंट एग्जांपल लेके भी कर सकते हैं, टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने बहुत सारा जो वर्क था वो मैंने पहले से ही कर दिया है। जैसे एक एग्जांपल लिया मैंने लीनियर पॉलिनोमियल का, क्योंकि x की पावर क्या है 1, 2x + 3, ये आपके एनसीईआरटी के एग्जांपल है। आप डिफरेंट एग्जांपल लेके भी कर सकते हैं और ये बोर्ड है, आप ग्राफ पे करेंगे बहुत अच्छे से आपके आंसर निकलेंगे। देखिए 2x + 3, इसका जीरोस अगर अपने को निकालना हो तो हम क्या करेंगे, इसको जीरो के इक्वल पुट कर देंगे। अगर मुझे इस लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो निकालना हो तो क्या करेंगे, हम जीरो के इक्वल पुट कर देंगे और यहाँ से x कितना आ जाएगा, -3/2। -3/2, ये जो आंसर आ रहा है ये क्या है, इसका जीरोस, किसका, लीनियर पॉलिनोमियल का। अगर हम इस लीनियर
पॉलिनोमियल को एक तरीके से एक लीनियर इक्वेशन है और आपको पता है कि लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पे प्लॉट करते हैं क्या बनती है, एक लाइन। तो हमने क्या करा, जैसे x को माइनस का 1 पुट किया तो y कितना निकल आएगा, y मतलब fx कितना आ जाएगा 1, x को मैंने 1 पुट किया 3 + 2 5, 2 पॉइंट अपने पास है -1,1 और 1,5। इसको हम क्या करते हैं, ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। हमारे पास दो ऑर्डर्ड पेयर हैं, एक तो है -1,1 और एक है 1,5। हम इसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, एक लाइन बनेगी। ये जो लाइन बनेगी ये x एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगी उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इसका 0। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो लीनियर पॉलिनोमियल है कुछ वैल्यू को लेके हमने एक टेबल बनाई और जो ऑर्डर्ड पेयर है इसको हम प्लॉट करेंगे इस ग्राफ के ऊपर। जो लाइन बनेगी, क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल तो लाइन बनेगी ऑब्वियसली, x एक्सिस को जहां कट करेगी, जिस पॉइंट पे कट करेगी उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या होता है, उस लीनियर पॉलिनोमियल का 0। देखिए पहला कोऑर्डिनेट क्या दिया अपने पास, -1,1। हम प्लॉट करते हैं, ये -1,1 ये आएगा, -1,1 हमने पुट किया, ये वैल्यू आ रही है x पे -1 और y पे 1, x पे -1 और y पे 1, ये पॉइंट निकल रहा है। सेकंड 1,5, x पे 1, x पे 1 और y पे 5। तो x पे 1 पुट करेंगे, y पे 5, ये देखिए कोऑर्डिनेट आ गया 1,5, 1,5। और ये कौन सा आ रहा है, -1,1, -1,1। अब अगर मैं इसको ग्राफिकली प्लॉट करूं, देखिए ये लाइन इस तरीके से पास हो रही है। ग्राफ पे करेंगे बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है ये -1 था। लाइन अगर आप प्लॉट करेंगे इस तरीके से, ये +1 है। आप ये देखिए जो पॉइंट आपके पास मिलेगा ये आपको मिलेगा माइनस का, देखिए -1 -2 के बीच में आ रहा है, ये मिलेगा -3/2, 0। ये जो पॉइंट आपको मिलेगा, ये पॉइंट आपको मिलेगा -3/2, 0। ठीक है, क्योंकि x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट क्या होता है 0। तो जब आप इस लाइन को प्लॉट करेंगे 2x + 3 को, 2x + 3 को जब इस लाइन को आप प्लॉट करेंगे तो कुछ इस तरीके से वो x एक्सिस को कट करेगी और जहां पे ये कट करेगी वो पॉइंट कौन सा आएगा, -1 -2 के बीच में आ रहा है, कितना आएगा -3/2। और x पे y कोऑर्डिनेट क्या होता है 0, तो फिक्स है। तो जो लीनियर पॉलिनोमियल था ग्राफिकली प्लॉट किया, ये जो लाइन आपको दिख रही है ये x एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगी उसका x कोऑर्डिनेट क्या होता है, गिवन पॉलिनोमियल का 0। तो इसके लिए जीरोस क्या हो जाएगा, -3/2। ये हुआ लीनियर पॉलिनोमियल। अब देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मैंने एग्जांपल ये भी एनसीईआरटी के एग्जांपल लिया, मैंने x² - 3x - 4 वैल्यू आपके हिसाब से ले सकते हैं। मैंने टेबल ड्रॉ की, -2 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, ये +6, 10 में से 4 गया 6, -1 पुट किया 1 + 3, 4 में से 4 गया 0, 0 पुट किया -4, 1 पुट किया -6, 2 के लिए कितना हो जाएगा -6, देखो 4 से 4 कैंसिल आउट, -6, 3 पुट करेंगे 9 में से 9 - 9 ये 0, -4, 4 पुट करेंगे 16 -16 0, 5 के लिए 25, -15 -4 मतलब ये 6 बनेगा। तो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर क्या आ रहे हैं वो लिखते हैं पहले और उसके बाद उनको ग्राफिकली प्लॉट करते हैं। देखिए लीनियर का तो बहुत सिंपल है, पॉलिनोमियल अगर लीनियर हो तो एक लाइन बनेगी, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। लेकिन अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो तो ग्राफिकली प्लॉट करने पे क्या शेप बनेगा वो अपने को देखना है। तो हमारे पास कौन कौन से पेयर आ रहे हैं, देखो ऑर्डर्ड पेयर। एक तो मिलेगा -2,6, एक आ रहा है -1,0, एक आ रहा है 0,-4, एक आ रहा है 1,-6, एक आ रहा है 2,-6, एक आ रहा है 3,-4, ये आ रहा है 4,0 और ये आ रहा है 5,6। इन सारे पॉइंट को हम क्या करेंगे, ग्राफिकली प्लॉट करेंगे और उसको ज्वाइन करेंगे। जो स्ट्रक्चर बनेगा ज्योमेट्रिकल, जो फिगर बनेगा वो क्या होगा, पैराबोला के फॉर्म में आएगा। और पैराबोला के बारे में डिटेल स्टडी आप 11th क्लास में पढ़ेंगे। हम एक एक करके पॉइंट को प्लॉट करते हैं। पहला दिया -2,6, x पे -2, y पे 6, x पे 2, y पे 6, ये आ गया। क्लियर, ये पॉइंट अपने को मिल जाएगा। देखिए आप -2,6 हो गया, ये आ गया -2,6। अगला दिया -1,0, ये मिल गया।
कितना आ गया माइनस का 1,0। क्लियर। अगला दिया है 0,-4, एक्स पे 0 वाई पे -4, ये मिल गया। कितना आ गया 0,-4। अगला दिया 1,-6, एक्स पे 1 वाई पे -6, ये आ गया। ये आ गया 1,-6। अगला देखिए 2,-6, एक्स पे 2 वाई पे -6। फिर से देखिए आप, एक्स पे 2 हो गया, ये फिर से आ गया पॉइंट अपने पास, इसको आप यहां लिख दीजिए। ये हो जाएगा 1,-6, ये हो जाएगा 2,-6। अगला दिया है 3,-4, एक्स पे 3 वाई पे -4, ये हो गया। क्लियर है। अगला दिया 4,0, एक्स पे 4 वाई पे 0, ये हो गया 4,0। और अगला दिया 5,6, एक्स पे 5 वाई पे 6, ये आ गया 5,6। इनको हम ज्वाइन करते हैं। पहला दिया माइनस का 2,6, एक्स पे -2, ये सेकंड दिया -1,0, -1,0, ये दिया। ज्वाइन करते हैं इसको। अगला दिया 0,-4, एक्स पे 0 वाई पे -4, ये आ रहा है 0,-4, इसको ज्वाइन करते हैं। अगला दिया है अपने को 1,-6, 1, एक्स पे 1 वाई पे -6, तो ये इधर इस तरीके से मिलेगा। ठीक है, फ्री हैंड ज्वाइन करना है, स्केल से आपको ज्वाइन नहीं करना है। अगला दिया है 2,-6, 2,-6, ये यहां पे मिलेगा। अगला दिया है 3,-4, ये देखिए। अगला दिया है 4,0, एक्स पे 4 वाई पे 0, ये दिया है। और अगला दिया है 5,6, तो इसको आप ज्वाइन कर दीजिए। इस तरीके से रफ डायग्राम मैंने ड्रॉ कर दिया है। आप ये देखो, ये इस तरीके से जो डायग्राम बना है इसको बोलते हैं पैराबोला। ये जो फिगर बनेगा इसको बोलेंगे हम पैराबोला। आप याद रखिए, आप नोट करके भी लिख सकते हैं कि इफ ax² + bx + c is a quadratic polynomial, देन जो ग्राफ बनेगा वो इस तरीके से कब बनेगा, जब a क्या होगा पॉजिटिव, और डाउनवर्ड क्या बनेगा जब a क्या होगा नेगेटिव। देखिए इसमें क्या बन रहा है, जो ग्राफ है वो क्या हो रहा है अपवर्ड, जो उसका पैराबोला का जो मुंह है कहाँ खुला हुआ है ऊपर की ओर। तो इस तरीके से अगर ग्राफ जो पैराबोलिक फॉर्म में आएगा उसके लिए a पॉजिटिव होगा, मतलब a क्या होता है इसमें कांस्टेंट कोएफिशिएंट है किसका, x² का। और अगर पैराबोला डाउनवर्ड बना है इसका मीनिंग क्या होगा, a नेगेटिव होगा। तो जब a पॉजिटिव होता है तो जो इसका माउथ है पैराबोला का वो अपवर्ड होता है, और अगर a नेगेटिव है तो इसका जो माउथ है वो क्या होता है डाउनवर्ड। ये किस केस में होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में। आप डिफरेंट एग्जांपल लेके भी वैल्यू प्लॉट करके भी आप बनाएंगे तो इस तरीके से ही फिगर आने वाला है। क्लियर है। अगर पॉलिनोमियल लीनियर है तो लाइन बनेगी, लाइन एक्स एक्सिस को जहां पे कट करेगी वो होता है उसका जीरोस। अब ये देखो, अब क्वाड्रेटिक फॉर्म में जो पॉलिनोमियल था क्वाड्रेटिक फॉर्म में ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। एक तो कर रहा है -1,0 पे, क्लियर है, और एक कर रहा है +4,0 पे। तो हमारे पास 2 पॉइंट है, ये दिया है 4,0 और ये दिया है। तो जो पैराबोलिक पाथ है, जो पैराबोलिक कर्व है वो गिवन एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो कोई भी कर्व अगर वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगा उन पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलते हैं,
जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। फिर से कह रहा हूँ, ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, 4,0 पे और -1,0 पे, और एक्स एक्सिस पे y क्या होता है 0, ये तो क्लियर है। आप लिखो तो x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 4, ये क्या हो जाएंगे इसके जीरोस। क्लियर है, जीरोस क्या हो जाएंगे, क्योंकि x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 4 ऐसे दो पॉइंट है जहां पे जो ग्राफ है वो x एक्सिस को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। कहां पे कर रहा है इंटरसेक्ट, -1,0 पे और 4,0 पे। तो y कोऑर्डिनेट 0 x एक्सिस पे, तो -1 और 4 ये क्या हो जाएंगे गिवन पॉलिनोमियल के लिए 2 जीरोस। ये हमने ज्योमेट्रिकली चेक करा। वैसे कैसे करते हैं, आप वैल्यू को रख के पुट कर दो। अगर अपने को नॉर्मली जीरोस निकालना हो क्या करते हैं हम, फैक्टराइज करते हैं, मिड टर्म को स्प्लिट और एक एक करके जीरो के इक्वल पुट करते हैं फैक्टर को, तो जीरोस मिलते हैं। ज्योमेट्रिकली अगर अपने को निकालना हो तो ग्राफ प्लॉट करिए। ग्राफ एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा एक्स एक्सिस पे, उसके एक्स कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलेंगे, जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। 3 केस बनते हैं। पहला केस, अगर कर्व डाउनवर्ड है और एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करेगा, 2 पॉइंट पे कट करेगा तो ये क्या हो जाएंगे जीरोस। ठीक है, देखिए इसमें क्या हो जाएंगे 2 जीरोस। यहां पे 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, यहां पे क्या आएंगे 2 जीरोस। यहां पे ग्राफ क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। टच करने का मीनिंग क्या होता है कि देखिए पॉलिनोमियल तो वही है, ax² प्लस bx प्लस c। ये जो पॉलिनोमियल है वो तो फिक्स है, ये तो सभी के लिए कॉमन है, याद रखिएगा। ठीक है, ये जो ग्राफ प्लॉट किए हैं ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए ही हमने कर रखे हैं। x की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है इसमें, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब a पॉजिटिव होगा तो डाउनवर्ड, a पॉजिटिव होगा तो ग्राफ कहां जाएगा, अपवर्ड, और अगर a नेगेटिव होगा तो ग्राफ कहां जाएगा, डाउनवर्ड। क्लियर है, तो यहां पे ग्राफ क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। टच करने का मीनिंग क्या होता है, पॉइंट 2 ही रहेंगे, क्योंकि x की हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो इसके जीरोस 2 आएंगे लेकिन वो सेम आएंगे। तो यहां पे ग्राफ क्या कर रहा है, टच कर रहा है। टच करने का मीनिंग क्या होता है कि 2 वैल्यू है लेकिन कोइंसाइड है। यहां पे भी ग्राफ क्या कर रहा है, टच, तो 1 0। ठीक है, जीरो कितना हो जाएगा इसमें, 1 0। यहां पे क्या आएगा 1 0। क्लियर, यहां पे ग्राफ टच ही नहीं कर रहा, नो जीरो, यहां पे कोई जीरो नहीं आएगा। तो जहां पे ग्राफ टच कर रहा है वहां 1 0, और जहां पे ग्राफ एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है, टच करेगा तो 1 0 आएगा, इंटरसेक्ट करेगा तो 2 0 आएंगे, और टच नहीं करेगा तो देयर इज नो जीरो फॉर द गिवन पॉलिनोमियल। ये 3 केस बनते हैं और इन तीनों केस के ऊपर डिफरेंट एग्जांपल हम एक्सरसाइज 2.1 में सॉल्व करते हैं। ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। देखिए ax² प्लस bx प्लस c अगर एक पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक फॉर्म में, तो इसके जीरोस अगर अपने को निकालना, हम क्या करते हैं, इसको फैक्टराइज करते हैं, मिड टर्म को स्प्लिट करके, और उनको एक एक करके जीरो पुट करेंगे तो क्या मिलते हैं अपने को, जीरोस। और ABC क्या होते हैं इसमें, रियल नंबर। ये आपको पता है कि ABC क्या होते हैं, रियल नंबर, और A 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर है, ABC क्या होते हैं, बिलोंग्स टू R, बिलोंग्स टू रियल नंबर। ABC क्या होते हैं, ये होते हैं रियल नंबर, और A 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर A 0 हो गया तो वो पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा, लीनियर बन जाएगा। क्लियर है, देखिए ax² प्लस bx प्लस c में ABC के कोएफिशिएंट, इसके जीरोस हमने क्या सपोज कर लिया, अल्फा बीटा। अल्फा और बीटा क्या है, ऐसी 2 वैल्यू हैं। देखिए अल्फा बीटा इसमें ग्रीक लेटर हैं, अल्फा एंड बीटा, इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे, अल्फा BETA, बीटा। अल्फा बीटा क्या है, इसमें ग्रीक लेटर। तो अल्फा बीटा अगर इसके जीरोस हैं, इस गिवन पॉलिनोमियल के जीरोस का मीनिंग क्या हुआ, अगर इस पॉलिनोमियल में हम अल्फा और बीटा को रिप्लेस करें x से, और उसकी वैल्यू क्या होना चाहिए, 0, मतलब p ऑफ अल्फा क्या आना चाहिए, 0, p ऑफ बीटा क्या आना चाहिए, 0। तो अल्फा बीटा क्या हो जाएंगे, इसके 2 जीरोस। तो अल्फा बीटा अगर इसके जीरोस हैं गिवन पॉलिनोमियल के, और x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा क्या है, इसके फैक्टर, क्योंकि हम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे मिड टर्म को स्प्लिट करके। तो रिलेशनशिप कैसे निकालना है वो समझिएगा, ax² प्लस bx प्लस c। मान लीजिए एक कांस्टेंट लिया हमने k, वेयर k इज ए कांस्टेंट। k क्या है इसमें, कांस्टेंट है, और अल्फा बीटा क्या है इसमें, फैक्टर। ठीक है, k क्या है, कांस्टेंट, और x माइनस अल्फा x माइनस बीटा क्या है, गिवन पॉलिनोमियल के फैक्टर, और अल्फा बीटा क्या है इसमें, जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल।
हम इसको अगर मल्टीप्लाई करें क्या हो जाएगा, देखो x का x में किया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस का बीटा एक्स प्लस का अल्फा बीटा। इसको अरेंज कर दीजिए, क्या हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स कॉमन लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा और ये अल्फा बीटा। अगर हम के से मल्टीप्लाई करें तो के एक्स स्क्वायर माइनस का के एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस के अल्फा बीटा, के अल्फा बीटा। और यहाँ पर क्या चल रहा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये गिवन पॉलिनोमियल है, के क्या कांस्टेंट है और एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा क्या गिवन पॉलिनोमियल के फैक्टर। अगर हम कांस्टेंट कंपेयर करें, देखिए इसमें एक्स स्क्वायर का मल्टीपल क्या दिया है, के, क्लियर है, और इसमें एक्स स्क्वायर का मल्टीपल दिया है ए, तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा के, बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस के अल्फा प्लस बीटा और सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा के अल्फा बीटा। ये कहाँ से आए, कोफिशिएंट को कंपेयर किया। अब आप ये देखो, अगर मैं यहाँ से देखूँ, देखिए b इज इक्वल टू क्या, माइनस के टाइम्स अल्फा प्लस बीटा, और k किसके इक्वल है, a के इक्वल। तो आप ये देखो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का a अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस बी अपॉन ए। और इसको आप क्या लिख सकते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइड में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और इसी को बोलते हैं हम सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरोस। अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, माइनस का बी अपॉन ए, ये आ गया माइनस का बी अपॉन ए। क्लियर है। अब इसमें देखो, ये तो पहला पार्ट कंपेयर कर लिया हमने, अब सेकंड पार्ट देखिए आप, c इज इक्वल टू क्या है, के अल्फा बीटा। तो यहां से c इज इक्वल टू के अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा कितना आ गया, c अपॉन ए, और c अपॉन ए को क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट टर्म डिवाइड में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आ गया, c बाय ए। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस क्या आना चाहिए, माइनस बी अपॉन ए के इक्वल, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, बी क्या है इसमें कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए क्या है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ऐसी सी अपॉन ए। अल्फा बीटा कितना आ रहा है, सी अपॉन है, सी क्या है इसमें कांस्टेंट टर्म, अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये अपने को वेरीफाई करना है कि सम ऑफ जीरोस क्या आना चाहिए, माइनस बी अपॉन ए के इक्वल, और उनका प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, सी अपॉन ए के इक्वल। जैसे ये एग्जांपल दिया है, मैंने इसको इक्वेट किया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। आप देखिए ए कितना आ रहा है 2, बी कितना आ रहा है माइनस का 8, और सी कितना आ रहा है इसमें 6। अगर मैं इसको फैक्टराइज करूं, अगर 2 कॉमन निकालेंगे तो माइनस 4x प्लस 3। अगर इसको फैक्टराइज करेंगे तो इसके फैक्टर क्या आ रहे हैं, x माइनस 1 x माइनस 3। आप करके देख सकते हैं। मिड टर्म को स्प्लिट करना है, ये आप 9th क्लास में सीख चुके हैं। अगर मैं इसको 0 के इक्वल पुट करूं तो x के 2 वैल्यू आ रही है, x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 3। ये क्या हो जाएंगे इसके जीरोस। क्लियर है। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया 1, बीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 3। देखिए सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए। ठीक है, क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए। तो ये हो जाएगा, देखिए बी कितना आ रहा है इसमें, माइनस का 8, और बी क्या है सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, माइनस का बी अपॉन ए। ये फॉर्मूला होता है। अब इनका अगर हम सम करें, जो जीरोस हमारे पास आ रहे हैं 1 प्लस 3, ये कितना हो जाएगा 4। 4 को हम लिखते हैं माइनस ऑफ माइनस 8/2, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 8/2 कितना होता है 4। तो ये किस फॉर्म में आ गया, देखिए माइनस का 8 क्या है इसमें, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और डिवाइड में कोएफिशिएंट ऑफ
एक्स स्क्वायर। तो यही फॉर्मूला भी होता है कि सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो हमने ऐड किया जीरोस को, 4 आ गया, 4 को लिखा माइनस और माइनस 8/2, दोनों का मीनिंग वही है। हम अरेंज करते हैं कि इस तरीके से ये फॉर्मूला प्रूफ हो जाए। अगला जो है इसमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, सम ऑफ जीरोस का मीनिंग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मीनिंग क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। क्या होता है फॉर्मूला, सी अपॉन ए, तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा 1 + 3, तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 3, और 3 को हम लिख सकते हैं 6/2। बात वही है, 2 से डिवाइड करेंगे फिर से क्या आ जाएगा 3। 6/2 का मीनिंग क्या होगा समझिए, 6 क्या है कांस्टेंट नंबर, और 2 क्या है इसमें कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यही फॉर्मूला भी होता है। तो क्या हो जाएगा ये कांस्टेंट टर्म डिवाइड में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्योंकि 1 × 3 ये क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो 3 को लिखा मैंने 6/2, क्या हो जाएगा 6 क्या है कांस्टेंट टर्म, जो गिवन पॉलिनोमियल है उसमें 6 क्या कांस्टेंट टर्म और 2 क्या इसमें कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यही अपने को प्रूव करना था कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आना चाहिए, सी अपॉन ए, और 1 × 3 कितना होता है, 3 को लिखा 6/2, तो ये रिलेशनशिप भी वेरीफाई हो गया। दो हमने रिलेशन वेरीफाई किए, एक तो सम ऑफ जीरोस माइनस बी अपॉन ए वेरीफाई हो रहा है, क्लियर है। एक जीरोस का प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, सी अपॉन ए मतलब 6/2, 3 आना चाहिए, वो वेरीफाई हो गया। तो जो भी एक्सरसाइज 2.2 हम स्टार्ट करने वाले उसके हर एक क्वेश्चन में अपने को यही रिलेशन वेरीफाई करना।